Okay, so good morning. Good morning. Can we start? Good morning, Yes, sir. good morning, sir. Yeah. Good morning, sir. So before we start, let me share a code for you. WhatsApp. Okay, so we are going to discuss a very interesting topic today. Okay, so ready सब लोग लेक्चर के लिए? Ready? Okay. So I'm sharing my screen. Let me know whether you are able to see or not. So today we are going to talk more about Krish Chopra. Any doubts? No, sir. ओके ओके सो टुडे आज हम मेमोरी के बारे में बहुत बात करने वाले हैं और आपको मैंने डे 1 में बोला भी था, लिंक लिस्ट को अगर समझना है तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। और आज की क्लास में मैं इस बात को री एम्फसाइज कर रहा हूँ दैट डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको जरा भी डाउट है डायग्राम बनाने में तो यानी डाउट है कहीं पे अंदर, हमारा काम पूरा नहीं होता है फिर अगर डाउट है, ठीक है। ओके सो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट का इनफैक्ट मैंने एक कोड शेयर किया है, जब ठीक है, जरा उस कोड को ओपन कीजिए। कैन यू जस्ट ओपन दैट कोड? व्हाट्सएप में मिला आपको कोड? डिलीवर हुआ कोड? लिंक शेयर किया है कोड का? यस सर। ओके, जरा उस कोड को देखिए एंड ओके सो मैं तो कोड अभी मैंने बनाया है तो मुझे तो याद है क्या, जरा आप देखिएगा। ओके सो लेट मी जस्ट रिवाइज समथिंग जो मैंने कल के लेक्चर में बोला था, आज उसकी दोबारा से जरूरत पड़ेगी एंड प्लीज पे अटेंशन। ओके सो व्हाट आर मेमोरी एरियाज, व्हाट आर द डिफरेंट मेमोरी एरियाज और आल्सो नोन एज मेमोरी सेगमेंट्स फॉर अ कोड या फॉर अ प्रोग्राम या फॉर ए प्रोसेस बोलना चाहिए, ठीक है। जब प्रोग्राम रन करता है दिस बिकम्स द प्रोसेस। ओके तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक प्रोसेस को ये मेमोरी मिला है, मान लेते हैं ये प्रोसेस का पूरा मेमोरी है, जस्ट इमेजिन करते हैं ये प्रोसेस का पूरा मेमोरी है। ओके एंड मैं इस मेमोरी को 4 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ या 4 अलग अलग एरिया में डिवाइड करूंगा एंड आई विल कॉल दिस एरियाज एज, वैसे देखिए कुछ ओएस में 5 एरियाज होते हैं एंड कुछ ओएस में 6 होते थे पहले, लेकिन इन जनरल आपको 4 ही बोलना चाहिए या 4 ही ज्यादा कॉमन है। ओके सो व्हाट आर द 4 एरियाज? ओके प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। द फर्स्ट वन इज नोन एज द कोड सेगमेंट, okay. The second one happens to be the data segment, okay. The third one happens to be important है और मैं चाहूंगा आप ध्यान दीजिए इसको। The third one happens to be something known as the stack segment। कुछ याद आ रहा है, हमने कल डिस्कस किया था stack and heap, do you remember? And the fourth one is the heap segment। Okay, so these are the 4 areas या 4 segments that a process has in its memory। और ये बोलना चाहिए कि एक प्रोसेस के मेमोरी के ये 4 एरियाज होते हैं। ओके एनी इश्यूज इन अप टू दिस पॉइंट? ओके नाउ नेचुरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा सेगमेंट क्या करता है, राइट? ओके सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। द कोड सेगमेंट इज यूज्ड टू स्टोर द कोड। आपका जो कोड है, जो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। मतलब यहाँ पे क्या स्टोर होते हैं, क्या स्टोर होने वाले यहाँ पे? द प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस, राइट? जो आप प्रोग्राम में लिखते हैं ना, जो आपका प्रोग्राम है बेसिकली, जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखूं तो भी चलेगा, यानी आपका जो प्रोग्राम है, जो कोड है, वो यहाँ पे स्टोर होता है, राइट? ओके ओके कैन यू गेस कि डेटा सेगमेंट में क्या स्टोर होता होगा? Any guesses? डेटा सेगमेंट में क्या स्टोर होता है? बट आप बोलेंगे सर कौन सा डेटा? लेट मी टेल यू, नोट कीजिए, ये आपका जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, यू नो व्हाट इज अ ग्लोबल वेरिएबल इन सी? यस सर। ओके ग्लोबल वेरिएबल और जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ये स्टोर होते हैं डेटा सेगमेंट।
ग्लोबल मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनको थ्रू आउट द प्रोसेस हम यूज करते हैं, एंड स्टैटिक वेरिएबल्स भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। आप आगे सी प्लस प्लस में भी स्टैटिक पढ़ेंगे, जावा में भी पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टैक सेगमेंट क्या स्टोर करता है? स्टैक सेगमेंट स्टोर करता है लोकल वेरिएबल्स को। लोकल वेरिएबल्स को और फंक्शंस को, यानी जो टेम्पोररी होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए बनते हैं, ठीक है, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम जिंदा नहीं रहते। अच्छा, और हीप सेगमेंट क्या स्टोर करता है? फिर हीप सेगमेंट स्टोर करता है डायनामिक मेमोरी वाले, ठीक है, जो ऐसे वेरिएबल्स जो जिनको आप मांगते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज डायनामिक मेमोरी, याद आ रहा है कुछ? जिसको प्रोसेस मांगता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आप ट्रेन में चढ़ने के बाद अगर टिकट मांगते हैं तो डायनामिक मेमोरी, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स का मतलब है ये स्टैटिक वाले हैं। ओके ओके, मैं यहाँ पे ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको बोलते हैं शेयर्ड हीप सेगमेंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ अलग अलग वेज के अपने अपने ऑप्टिमाइजेशंस हैं, बट इन जनरल थ्योरेटिकल डिस्कशन में अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे एज ए इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि ये 4 सेगमेंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट वेज हैव देयर ओन वेज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग थिंग्स, बट थ्योरेटिकल किताबों में आपको ये जानकारी मिलेगी, राइट। एक्चुअल कंपनी के व्हाइट पेपर्स में कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट्स के बारे में बात हो सकती है। या आगे बढ़े, पहले बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ सो आप अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, पहले बताइए यहाँ तक यू टेक नोट ऑफ दिस। आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, नाउ अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, सो प्रोग्राम में आपको पता होगा, इफ यू राइट लाइक दिस, मान लीजिए आपने लिखा फॉन्ट, आपने लिखा इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, और अगर ये इंटीजर सम मेन के बाहर है तो उसको कैसा वेरिएबल बोलते हैं? जो वेरिएबल्स मेन के बाहर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनी गेसेस? ग्लोबल से ग्लोबल वेरिएबल। तो ये जो सम है, जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये जाएगा डेटा सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपने मेन के अंदर से बनाया इंटीजर a इक्वल टू 100, ठीक है, और आपने यहाँ से एक फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन में आपने इस a को पास किया, ठीक है, ओके। और फंक्शन से पास होने के बाद आपने फिर प्रिंटफ कुछ किया, ठीक है। मैं फिलहाल इस बारे में बात नहीं करता हूँ, इसलिए हमको जरूरत नहीं है। और ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है इंटीजर फन। यहाँ आपने इस a को कैच किया x में, और फंक्शन के अंदर से आप एक पॉइंटर बना रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर p, और आप मैलॉक से कुछ 100 बाइट्स मांग रहे हैं, या चलिए 10 बाइट्स मांग रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि मैलॉक वो वाइड पॉइंटर देता है, तो उसको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट करना पड़ता है, वो सब। तो मैं जरा यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट भी कर लेता हूँ तो जल्दी से, ठीक है। ओके, थोड़ा सा स्पेस कम यहाँ पे हो गया, राइट। मैंने टाइप कास्ट भी कर लिया इसको नाउ, और फिर फंक्शन में भी कुछ मैं कोड कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दिस ऑल दिस। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये जो कोड का एरिया है आपका, ये जो कोड है, इनफैक्ट ये पूरा ही कोड है, राइट। ये एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये एक अलग एड्रेस पे जाएगा। ये एक फन फंक्शन है, ये अलग एड्रेस पे स्टोर होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे फंक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं, ये सारे कोड्स यहाँ पे आने वाले हैं इन द कोड सेगमेंट, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अच्छा, लुक एट दिस, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए और स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए ये एरिया है डेटा सेगमेंट, यानी ये जो सम है ये यहाँ पे कहीं स्टोर होने वाला है, मेमोरी का अलग एरिया है। एनी रीजंस कि ग्लोबल वेरिएबल के लिए अलग से एरिया क्यों दिया जा रहा है? एनी रीजंस? आपकी वॉइस मेरे पास आई जरूर, बट क्लियर नहीं, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या बोला सर, ताकि वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सके। या ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बनते हैं, और जब तक प्रोग्राम का आखिरी लाइन रन हो जाए तब तक उनको रखना होता है। तो आपको ऐसा जगह चाहिए जहां पे डिस्टर्बेंस कम हो, जहां पे आप प्रिजर्व कर सके चीजों, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए अलग से एरिया रहता है। अच्छा, अब देखिए इनमें इस कोड में लोकल वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल लोकल है। Can you identify two local variables? There are two local variables in the code. सर, a और ये तो एक है, a और पॉइंटर p। या पॉइंटर p। ओके, आप एक बात और भूल गए, you forgot x। मैंने जानबूझ के इसलिए दो बोला। a is a local variable, a is local to main, ठीक है। x and p are local to the function। लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं स्टैक में,
क्यों स्टैक में? ये देखिए स्टैक की खास बात क्या है, याद कीजिए स्टैक की खास बात क्या है। इन लोकल वेरिएबल्स में सबसे पहले ए आएगा क्योंकि मेन पहले आता है इस दुनिया में, ठीक है। ये मेन का ए है, याद रखिएगा, इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आपने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन आया स्टैक में, याद है एक्टिवेशन हम डिस्कस कर चुके थे, फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है, डू यू रिमेंबर फंक्शन कॉल स्टैक, ठीक है। अब आपका जो फंक्शन फन कॉल हुआ उसका एक्स बना, पहले एक्स बना और फिर फंक्शन के अंदर गए तो पी नाम का पॉइंटर बना, ठीक है। ये पूरा स्टैक है। अब जब फंक्शन खत्म होने की बात आएगी तो पहले पी खत्म होगा, पहले पी फंक्शन को स्टैक से पॉप होगा, फिर एक्स पॉप होगा जब फंक्शन खत्म होगा, एंड लास्ट में जब मेन खत्म होगा तब ए पॉप होगा। तो ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं दे आर स्टोर्ड इन स्टैक, ठीक है। जितने लोकल वेरिएबल्स है, चाहे वो फंक्शन के पैरामीटर हो, चाहे वो मेन का कोई लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स के लिए स्टैक होता है, ठीक है। नाउ इनमें से आप इस कोड में आप कुछ बाइट्स मांग रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रन टाइम में, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कितने बाइट्स मांग रहे हैं रन टाइम में? सर 10। 10 बाइट। और किसके थ्रू मांग रहे हैं, कौन मदद कर रहा है आपको बाइट्स मांगने के लिए? मेलॉक। मेलॉक, ओके। मेलॉक से जो मेमोरी मांगते हैं, आप ध्यान से सुनिए, मेलॉक से जो मेमोरी मांगते हैं वो तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम वापस नहीं लेता जब तक आप उसको अलग से बोलकर वापस ना दें। उसके लिए अलग से आपको बोलना पड़ता है इसको कि मुझे इस मेमोरी की जरूरत नहीं है। तो मेलॉक का मेमोरी आपके पास तब तक रह जाएगा जब तक आप खुद उसको रिलीज ना करें। इसके लिए हम इसको स्टैक में रख नहीं सकते, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, अभी आपने रखा, जब आप फंक्शन से बाहर आए ओएस ने बोला चल मुझे वापस दे दे, ऑटोमेटिक होता है, इसलिए उसको ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। आप जब फंक्शन के अंदर आए तो आपको वेरिएबल मिलता है, जब आप फंक्शन से बाहर जाते हैं तो वो वेरिएबल आपसे वापस ले लिया जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए लोकल वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बोलते हैं, ऑटो वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेलॉक के साथ ऐसा नहीं होता। मेलॉक से जो मेमोरी आप लेते हैं वो तब तक आपके पास रिटेन रहेगा जब तक आप खुद उसको एक फंक्शन कॉल करके वापस नहीं देते, और मैं बताऊंगा आपको उस फंक्शन कॉल का नाम क्या है, ठीक है। तो मेलॉक से जो मेमोरी मिलता है डायनामिक मेमोरी, वो स्टैक में रख नहीं सकते, उसके लिए अलग से एक एरिया चाहिए, ठीक है। वो एरिया कहलाता है हीप। ये देखिए, ये आपका जो 10 बाइट है वो यहां बनेगा, और ये 10 बाइट प्रोग्राम तब तक रोक के रखेगा जब तक आप उसको खुद रिलीव ना करें, ठीक है। आई होप दिस 4 सेगमेंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Any doubts in this? No, sir. We are now discussing something that is related to the machine architecture, ठीक है। अब हम डेटा स्ट्रक्चर के थोड़ा पीछे में काम कर रहे हैं, ये थियोरेटिकल नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं दिस इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे प्रोग्राम्स रन तो कंप्यूटर में करेंगे, तो वी शुड समहाउ नो कि हम जहां इंप्लीमेंट करेंगे वहां क्या एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, डेटा स्ट्रक्चर कहीं भी हो सकता है। मैं अपने घर में किताबों का स्टैक बना सकता हूँ, राइट, बट स्टिल सिंस आवर प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमको इन्वॉल्व करना पड़ता है टू राइट गुड प्रोग्राम्स। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ ज्यादा है, बिकॉज हमारा प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनी डाउट्स इन दिस? दीज आर द 4 सेगमेंट्स ऑफ मेमोरी। ओके, आगे बढ़े नाउ। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द malloc फंक्शन। ओके, कि malloc फंक्शन काम कैसे करता है। ओके, सो malloc फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो बेसिकली आप बोलते हैं कि मुझे इतने बाइट चाहिए, बट malloc के साथ एक प्रॉब्लम है। देखिए, ये आपके 4 सेगमेंट्स हैं, जिसमें से हीप सेगमेंट का एक लिमिटेड साइज होता है। हीप का साइज कितना होता है ये आप कोड से पता भी कर सकते हैं, देयर आर फंक्शंस टू फाइंड आउट। सो जो भी है, पॉइंट ये है द हीप इज लिमिटेड इन साइज, ठीक है। तो ये जो आपका हीप है इसमें इनफाइनाइट मेमोरी तो है नहीं, सो द हीप सेगमेंट इज restricted by the limited size. Okay, so but now the question is, आप जब malloc को मेमोरी मांगते हैं, you never discuss about कि मुझे मेमोरी मिलेगा कि नहीं। ये देखिए, इस कोड में प्रॉब्लम क्या है बताइए मुझे। इंटीजर पॉइंटर ptr, और आपने malloc को बोला malloc मेमोरी लाके दो, ठीक है, और malloc को आपने बोला malloc मुझे ये बड़ा सा एक साइज दे दिया, इतने बाइट चाहिए। तो malloc के सामने प्रॉब्लम ये है कि इतने बाइट्स लाने के लिए malloc के साथ एक और प्रॉब्लम है कि आप जो बाइट्स मांगते हैं, malloc उतने बाइट्स का एक ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करता है, अलग अलग ब्लॉक्स नहीं। इट हैज टू बी अ सिंगल ब्लॉक ऑफ सो मेनी बाइट्स। अब इतना बड़ा ब्लॉक अगर यहाँ पे अवेलेबल हो गया तो अच्छी बात है, अगर अवेलेबल हो गया तो malloc को रिटर्न ही तो भेज सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बाइट नंबर 400 मिला,
then malloc is going to return you this address. But अगर इतने bytes मिला ही नहीं, so if there is a case of insufficient memory, तो malloc क्या करेगा? malloc क्या करेगा अगर इतना byte है ही नहीं, आपका heap इतना बड़ा ही नहीं है, या heap इतना बड़ा है लेकिन heap already occupied है कुछ और variables से, तब malloc क्या करेगा जब आपके पास insufficient memory होगा? Okay, any answers? Insufficient memory पे malloc क्या करता है? Yes, आप ट्रेन में आपको आपने किसी ट्रेन के टिकट काउंटर में जाके बोला मुझे 1000 टिकट चाहिए इस ट्रेन में, और ट्रेन में 500 का ही सीटिंग है, तो क्या करेगा रेलवे का क्लर्क? क्या बोलेगा? स्पेस नॉट अवेलेबल। स्पेस नॉट अवेलेबल, ठीक है। बट मैलॉक का कमिटमेंट क्या है आपके लिए? मैलॉक के साथ आपका क्या एग्रीमेंट है कि मैं तेरे को एक एड्रेस बताऊंगा, राइट? मैलॉक ने आपको बोला है कि तेरे को जो एड्रेस एलोकेट कर रहा हूं ना, मैं उसका बेस एड्रेस तुम्हें रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो मैलॉक आपको अगर कोई नंबर देता है तो आप क्या सोचेंगे उसको? मान लीजिए मैलॉक आपको बोलता है 600, तो आप क्या सोचेंगे उसको? 600 क्या है? आप क्या अज्यूम करेंगे 600 को? सर उसका प्लेस कहाँ पे वो हाँ, आप या एग्जैक्टली आप सोचेंगे कि मुझे 600 से लेके इतने सारे बाइट्स मिले हैं, ठीक है। सो आप मुझे बताइए, मैलॉक को कुछ ना कुछ एड्रेस रिटर्न करना है, ठीक है, और एड्रेस मिला नहीं, उसको जगह मिला नहीं, तो इस केस में मैलॉक रिटर्न्स यू अ नल पॉइंटर, ठीक है। या वेरी गुड। इस केस में मैलॉक रिटर्न्स यू अ नल पॉइंटर। नाउ प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। सो लिख लीजिए, when a dynamic memory allocator, please take a note of this, मैं dictate कर रहा हूं, when a dynamic memory allocator like malloc, when a dynamic memory allocator like malloc does not get sufficient space in the heap segment, it returns a null pointer. ओके, सो इसका मतलब यह है कि आपने टिकट मांगा 1000, रेलवे के पास 1000 टिकट नहीं है, तो नल पॉइंटर आपको एक टिकट दिया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है नो टिकट, जिसमें लिखा हुआ है नल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज क्या मैं नल टिकट को लेकर ट्रेन में चढ़ सकता हूं? नो सर। नो सर, एग्जैक्टली। सो अब मुझे बताइए इस कोड में प्रॉब्लम क्या है? ओके, ठीक है, अब देखते हैं किसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है। टेल मी द प्रॉब्लम इन दिस कोड। इंटीजर पॉइंटर ptr, ठीक है। मैंने बोला मैलॉक मुझे 10 बाइट चाहिए, चलो 10 बाइट तो थोड़ा कम है, थोड़ा सा ज्यादा बाइट कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं एक इंटीजर के लिए साइज मान लें, जस्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन, एक इंटीजर के लिए। और फिर मैंने लिखा वैल्यू एट ptr इक्वल टू 999। कैन यू टेल मी एनी इश्यूज इन दिस कोड? What is logically what is wrong? और हमने ऐसा काम पहले किया भी है, बट स्टिल थियोरेटिकली ये इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली एक इंटीजर के लिए साइज एक मेमोरी हमेशा मिल ही जाता है। थियोरेटिकली बड़ी गलती क्या है इसमें? सर अगर मैलॉक नल रिटर्न करेगा तो फिर वो 999 को स्टोर नहीं करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने। अब आइए देखते हैं कि एक्चुअली पीछे प्रॉब्लम क्या होगा। ओके, वैसे आप सोचेंगे सर एक इंटीजर के लिए 2 या 4 बाइट चाहिए, क्या प्रॉब्लम आएगा? ठीक है, मैं मानता हूं जनरली प्रॉब्लम नहीं आता, बट स्टिल हो सकता है कि हीप सेगमेंट में एक इंटीजर को रखने लायक जगह भी नहीं बचा हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और ये डिस्कशन सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं है, ये डिस्कशन किसी बड़े केस के लिए भी हो सकता है। ओके, सो लेट अस कंसीडर द केस व्हेन मैलॉक इज नॉट एबल टू रिटर्न यू सफिशिएंट मेमोरी। मान लीजिए मैलॉक कह रहा है यार मेरे पास मेमोरी नहीं है, मैं तुझे बोल तो रहा हूं कि मेरे पास मेमोरी नहीं है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन मैलॉक कांट allocate एनी स्पेस? तब क्या होगा? हम उस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ऐसे केस में आप बताइए मुझे मैलॉक क्या रिटर्न करेगा? लेट अस ड्रॉ द डायग्राम हियर। मैलॉक क्या रिटर्न करेगा बताइए? मैलॉक क्या रिटर्न करेगा? Come on. 0. नल मतलब ओके, नल मतलब 0 होता है, आई एग्री, बट नल पॉइंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस कोड।
मुझे थोड़ा जगह कम पड़ गया, ओके फाइन, कोई बात नहीं। ये मेमोरी एरिया है आपका, ठीक है। ये जो राइट वाला मैं बॉक्स बना, ये मेमोरी है, ओके। मैं मेमोरी में दो सेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, एक स्टैक एरिया एंड दूसरा हीप एरिया। मैंने बाकी दो एरिया को डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोड एंड डेटा सेगमेंट की जरूरत नहीं, ओके। सो लेट अस ड्रॉ अबाउट स्टैक, कि स्टैक में क्या हो रहा है, एंड लेट अस ड्रॉ अबाउट द हीप, कि हीप में क्या हो रहा है, ठीक है। हम दो एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। चलिए, आपने पहले सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो पीटीआर पॉइंटर है ये हीप में जाएगा कि स्टैक में जाएगा? मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इस पॉइंटर की। ये इस पीटीआर का मेमोरी स्टैक में रहेगा कि हीप में रहेगा? So heap में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकल, हाँ एक सेकंड, लेट मी रिपीट माय वर्ड्स। लोकल वेरिएबल्स या ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जिनका मेमोरी कंपाइलर पहले से देख सकता है वो स्टैक में जाते हैं, और जो मेमोरी आप कंपाइलर को मैलॉक से मांगते हैं वो हीप में जाता है। तो कैन यू टेल मी एज ए कंपाइलर, क्या आप देख सकते हैं कि हाँ इस वेरिएबल को मेमोरी लगेगा? कैन यू सी बिफोर हैंड? क्या दिख रहा है पहले से कि इसको मेमोरी चाहिए होगा इस पॉइंटर को? नो सर। नहीं, देखिए, मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉइंटर किस ब्लॉक को पॉइंट करेगा, मैं बात कर रहा हूं पॉइंटर के अपने मेमोरी की। मतलब पॉइंटर भी तो वेरिएबल है ना, पॉइंटर भी तो वेरिएबल है, उसको भी तो स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, मैं कह रहा हूं पॉइंटर खुद जहां स्टोर होगा। क्या आपको पहले से दिखाई दे रहा है कि हाँ ये वेरिएबल है यहाँ पे? कैन यू सी दिस वेरिएबल बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड? यस, नो? यस सर। यस, उसका मतलब अगर आप कंपाइलर होते तो क्या आपको ये पता चलेगा कि हाँ हाँ इसको भी मुझे स्टोर करना चाहिए? कैन यू मेक द डिसीजन कि हाँ ये वेरिएबल है, मुझे इसको भी स्टोर करना पड़ेगा? यस यस, नो? यस। सो ये वेरिएबल एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल, जिसको आपने सी में पढ़ा होगा, ऑटो वेरिएबल स्टोरेज क्लास में। इसी को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो आपका जो पीटीआर है, पीटीआर इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द स्टैक। लेट मी रिपीट, पीटीआर इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द स्टैक बिकॉज पीटीआर इज ए ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का है ये। एनी डाउट्स इन दिस कि पीटीआर को मैंने क्यों स्टैक में स्टोर किया? एनी डाउट्स? ये स्टैटिक मेमोरी क्यों है पीटीआर? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है वो स्टैटिक है, मैं कह रहा हूं पीटीआर खुद अपने आप नॉट स्टैटिक वेरिएबल। पीटीआर का मेमोरी पहले से आप देख सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है। यस और नो? यस, यस, यस ओके। नाउ अब आपने बोला मैलॉक मुझे एक इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए। ये जो मेमोरी आप मांग रहे हैं, मैलॉक से जो मेमोरी आप मांग रहे हैं, ये मेमोरी हीप से आने वाला है। ये वाला मेमोरी, ये जो मेमोरी मैलॉक लाने की कोशिश कर रहा है ये हीप से। तो मैलॉक को यहाँ मेमोरी मिला नहीं, मान लेते हैं इंटीजर के लायक मेमोरी नहीं मिला, तो मैलॉक ने क्या किया, नल पॉइंटर, नल एड्रेस होता है एंड नल का मतलब होता है 0, ठीक है। तो मैं नल को यहाँ शो कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये है नल। नल का मतलब होता है 0 एक्चुअली, ठीक है। डरिए मत कि नल क्या है, नल इज लाइक 0, बट मैं आपको बताऊंगा कि नल को स्पेशल इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। मैलॉक ने एक आपको पॉइंटर बना के दिया, मैलॉक ने बोला देखो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं नल, बिकॉज हीप पूरा भरा हुआ है। तो अब पीटीआर में जो रिटर्न वैल्यू आया, पीटीआर में जो रिटर्न वैल्यू आया वो आया नल। इस पीटीआर में नल आया, ठीक है। उसका मतलब पीटीआर इज नाउ पॉइंटिंग टू नल, यानी दिस पीटीआर इज नाउ पॉइंटिंग टू नल एड्रेस। नल एड्रेस मतलब 0 एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे दिस पीटीआर इज नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू सम एड्रेस इन द हीप। आपके पास ट्रेन में चढ़ के टिकट नहीं है, आपको काउंटर में बोला गया कि देखो टिकट है नहीं हमारे पास, आपको कागज में लिख के दिया गया है कि नो टिकट। आप उस कागज को लेकर ट्रेन में नहीं चढ़ सकते कि मुझे काउंटर से ये टिकट मिला है। कागज में लिखा हुआ है वी कैन नॉट गिव यू टिकट्स, ठीक है। इट्स लाइक एटीएम से पर्चे निकलता ना, इनवैलिड ट्रांजैक्शन, ओके। अब देखिए, अब अगर आप 999 को उस एड्रेस पे लिखते हैं जहां पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो उसका मतलब 999 को आप कहां पे लिख रहे हैं? कहां पे लिख रहे हैं आप 999 को? कौन से लोकेशन में लिख रहे हैं? डायग्राम देखिए, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, विच एड्रेस? सर नल। नल। तो आप 999 को यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं नल के ऊपर। नाउ नल का मतलब होता है 0 एड्रेस। नाउ टेक ए नोट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको 0 वाले मेमोरी एड्रेस पे राइट करने नहीं देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तुरंत रोकेगा कि आप मेमोरी एड्रेस 0 में राइट नहीं कर सकते, ठीक है।
इसको हम कहते हैं नल पॉइंटर असाइनमेंट। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस, दिस इज ए वेरी बैड एरर। इज नल पॉइंटर असाइनमेंट का मतलब होता है जब आप नल एड्रेस पे राइट कर रहे हैं, एंड दिस इज अ बिग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये पॉइंट आउट करेगा कि आपने जीरो एड्रेस पे, नल एड्रेस पे कुछ लिखा है, द प्रोग्राम विल बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आइए जरा इस कोड को देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने जानबूझ के, ओके स्टूडेंट्स, मैं इस कोड को आपको दिखा रहा हूं, मैं शेयर भी कर देता हूं। मैंने कोड शेफ का आईडी लिया है क्योंकि ऑनलाइन जीडीबी में वो एरर नहीं आ रहा था जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए मुझे कोड शेफ लेना पड़ा। ओके, कैन यू सी द पॉइंटर हियर? कैन यू टेल मी ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? लाइन नंबर 4, अगर आप देख पा रहे हैं तो नल को। नल को, ठीक है। आई होप अब आपको दिखाई दे रहा है। ओके सॉरी, ज्यादा बड़ा हो गया, अब दिखाई दे रहा है? ओके, ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब जीरो को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने प्रिंट किया, मैं ये देखना चाहता हूं कि पीटीआर में क्या है, वैल्यू एट पीटीआर, तो बता देगा कि जीरो एड्रेस पे क्या है। इट मे बी ए गार्बेज, इट मे बी जीरो, आई डोंट माइंड। प्रॉब्लम इस लाइन में नहीं है, प्रॉब्लम है इस लाइन। देखो मैं कहां राइट कर रहा हूं, मैं 100 को कहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कौन से एड्रेस पे? null पे So we are trying to write in null address। ठीक है, जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस लाइन का कमांड देखेगा कि तुम्हारा पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है, तुम वहां पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो, इमीडिएटली प्रोग्राम को यहां पे रोक दिया जाएगा। आइए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ये रन का बटन नीचे कहीं छुप गया है। ओके, मैंने रन किया एंड सी द आउटपुट। यहां पे देखिए क्या मैसेज आएगा, ये देखिए, कैन यू सी दिस मैसेज? SIG ये मैसेज दिखा सबको? Yes, sir. ओके, कैन यू गूगल दिस टर्म फॉर मी? क्या आप मुझे गूगल करके बता सकते हैं कि अगर मुझे ये SIG रन टाइम एरर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कैन यू गूगल दिस टर्म कि मुझे इसको सेगमेंटेशन फॉल्ट बोलते हैं बाय द वे। ये सिग्नल है सेगमेंटेशन फॉल्ट का। तो आप गूगल में लिखिए रन टाइम एरर SIG रन टाइम एरर SIG। मैंने शायद ओपन करके रखा है। ओके, मैं भी आपके साथ साथ करता हूं, चलिए। ओके, सो मैं गूगल कर रहा हूं आपके साथ, मैं लिख रहा हूं रन टाइम एरर, क्या था वो? SIG। ये देखिए आ गया। आइए देखते हैं गूगल क्या बोल रहा है हमको। आप भी गूगल कीजिए, देखिए, कैन यू रीड दिस? कैन यू रीड द फर्स्ट लाइन जो गूगल से आ रहा है? आप कीजिए, आप अपने मशीन में कीजिए, मुझे बताइए SIG एरर में गूगल क्या बोल रहा है हमको, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस। थोड़ा और आगे बताइए क्यों आ रहा है? कैन यू जस्ट रीड दिस पेज? सर SIG SEV is an error signal caused by invalid memory reference or a segmentation fault. ओके, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट बिकॉज टाइम कम है। जरा इस लाइन को पढ़िए, लास्ट लाइन को। यूजिंग uninitialized pointers or dereferencing null pointer, so this is known as the segmentation fault। ये देखिए, आपने डीरेफरेंस किया है नल पॉइंटर, ठीक है, आप डीरेफरेंस कर रहे हैं एक नल पॉइंटर को। मैं इसको भेज ही देता हूं आपको। आप नल पॉइंटर में राइट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एरर आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट या सिग्नल, ऑल्सो नोन एज सिग्नल टू सेगमेंटेशन फॉल्ट। SIG मतलब सिग्नल होता है। ठीक है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करेंगे या आप सिस्टम्स प्रोग्रामिंग करेंगे, एक एक कोड का, एक एक एरर का एक एक सिग्नल होता है। ठीक है, सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट इज सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्यों आता है, या SIG SEV। ओके, सिग्नल फॉर सेगमेंटेशन एरर क्या है? इस ग्रेड बेसिस कब तक मैं आगे बढ़ता हूं तो फिर आप इसको पढ़ लीजिए।
या सो आर वी डन अप टू दिस पॉइंट? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके, एक काम करते हैं, इस पीटीआर को आप नल की जगह कुछ एड्रेस दे देते हैं। चलिए मान लीजिए एड्रेस कैसे दे सकते हैं, इसको अपन मैलॉक से एड्रेस दे देते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको नल पॉइंटर की जगह, एक मैलॉक को बोलते हैं मैलॉक, एक मेमोरी दे दे इसको। चलिए हम लिख देते हैं कि पीटीआर, हम इसको बोलते हैं कि मैलॉक एक इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, 4 बाइट देगा क्या? अच्छा, हम मान के चलते हैं कि जल्दी 4 बाइट मिल ही जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि मैलॉक रिटर्न किया। देखिए अब क्या हो रहा है, मैं मैलॉक को बोल रहा हूँ मैलॉक मुझे इंटीजर स्टोर करना है, 4 बाइट देगा क्या? अब मैलॉक कहीं से हीप से 4 बाइट लाके ढूंढ के देगा। अब मैं उस 4 बाइट में 100 लिख रहा हूँ, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए वो एरर हट जाएगा। आई मीन once in a 1 करोड़ ऐसे चांस हो सकते हैं कि 4 बाइट ना मिले, ठीक है, बट मान के चलते हैं कि एक इंटीजर के लायक मेमोरी होगा इसमें। आइए रन करते हैं इसको। सो थियोरेटिकली ये अभी भी कोड एकदम परफेक्ट नहीं है, बट प्रैक्टिकली इंटीजर के लिए मेमोरी मिल जाती है। ओके, आइए रन करते हैं, देखते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट हटा के। ओके, साइज ऑफ वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, मैंने गलती से साइज लिखा, इट शुड बी साइज ऑफ। ओके, ये साइज ऑफ होना चाहिए, मैंने गलती से साइज लिखा हुआ। ओके, छोटा कर देता हूं मैं, नहीं लगा फाइन। आई होप आपको दिख रहा है कोड। ओके, रन करते हैं, देखते हैं अब वो प्रॉब्लम हटा कि नहीं। ये देखिए अब वो प्रॉब्लम हट गया। साइज ऑफ, अच्छा मैलॉक वाज नॉट डिक्लेयर्ड। किसी को याद है मैलॉक का किसमें है हेडर फाइल? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। ओके, थैंक यू। ओके, रन करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं इस कोड को, मैं आपको भेज दूंगा कोड। ये देखिए एरर हटा कि नहीं, ये आउटपुट हट गया। अब कह रहा है कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस में 100 है। क्यों हटा एरर, बताइए कैसे हटा? अब मेरे पास एक लेजिटिमेट अपना एड्रेस है, मेरे पास एक टिकट है ट्रेन में चढ़ने के लिए, मुझे एक बर्थ अलॉट किया गया है, वो बर्थ अलॉट मैलॉक ने किया है। एंड कैन यू टेल मी वो एरिया कौन से मेमोरी एरिया से मुझे एड्रेस मिला होगा? मुझे जो 4 बाइट मिले होंगे वो कहां से, कौन से एरिया से दिया गया होगा? डेटा सेगमेंट, हीप सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट या कोड सेगमेंट? हीप सेगमेंट। हीप सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा प्रोग्रामर वो है जो इसके बाद चेक करे कि अगर मैलॉक ने मेमोरी नहीं दिया है, ये देखो अगर मैलॉक ने मेमोरी नहीं दिया है तो बात यहीं पे खत्म। प्रोग्राम से हम एग्जिट करते हैं, ठीक है, और फंक्शन से रिटर्न। तो अच्छा प्रोग्रामर यहाँ पे मैसेज लिखेगा कि देखो मैलॉक मेमोरी नहीं दे पा रहा है, इनसफिशिएंट मेमोरी, और यहाँ से रिटर्न करेगा या एग्जिट करेगा, ठीक है। डायरेक्ट मैलॉक से मेमोरी लेके लिखना इज नॉट ए वेरी गुड प्रैक्टिस, स्पेशली तब जब आप बहुत ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। क्या बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ लेट अस सी द कोड जो मैंने आपके साथ शेयर किया है व्हाट्सएप में। तो अब मैंने इस कोड में अगर आप देखें, एक तो मैंने इंसर्ट एंड वाला कोड भी कंप्लीट किया है, कल तक वो कंप्लीट नहीं था, ठीक है। ओके, सो देखिए अब मैंने आपके लिए एक नया लाइन जोड़ा है इस कोड में। कैन यू सी लाइन नंबर 22? ये पहले नहीं था। इंसर्ट बिगिनिंग में कैन यू सी दिस लाइन, लाइन नंबर 22? कल तक हमने लाइन को नहीं लिखा था, बिकॉज अब हम जानते हैं कि क्या कैसे हैंडल करना है इस एरर को। सो कैन यू गेस लाइन नंबर 22 क्या कर रहा है? इंसर्ट बिगिनिंग वाले में देखिए लाइन नंबर 22 क्या कर रहा है? कैन यू गेस लाइन नंबर 22 क्या कर रहा है? सर चेक कर रहा न्यू नोड के पास मेमोरी है कि नहीं। मैं एक लाइन लिखना भूल गया था, प्लीज ऐड दिस लाइन इन योर कोड। ओके, देखिए मैंने मैलॉक को बोला मैलॉक मुझे एक नोड स्टोर करना है, मेमोरी चाहिए। अगर मैलॉक मेमोरी नहीं दे पाया, अगर न्यू नोड न लाया, इनसफिशिएंट मेमोरी है, ठीक है। कहां पे इनसफिशिएंट मेमोरी है, कौन से एरिया पे? हीप सेगमेंट। अगर हीप सेगमेंट में इनसफिशिएंट मेमोरी है, ऐसा हो सकता है बड़े प्रोग्राम में, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये रिटर्न 1 क्यों लिखा मैं बताता हूं आपको, वेट मिनट। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने न्यू नोड में इंफॉर्मेशन जोड़ा, मैंने न्यू नोड के लिंक को स्टार्ट से सेट किया, क्योंकि इंसर्ट बिगिनिंग है, अपन एल्गोरिथम देख चुके हैं। लिस्ट के स्टार्ट को अपडेट किया, अब मैं रिटर्न 0 कर। मैं ये लाइन आपके कोड में लिखना भूल गया था, प्लीज ऐड दिस लाइन, प्लीज ऐड दिस लाइन। रिटर्न 0 लिखना मैं भूल गया था, आपके जो मैंने कोड शेयर किया उस पर रिटर्न 0 लिखना भूल गया था। सो प्लीज ऐड दिस लाइन, रिटर्न 0। सो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ रिटर्न 1 क्यों लिखा?
यहाँ रिटर्न 0 क्यों लिखा? कैन यू टेल मी यहाँ पे 1 क्यों है, यहाँ पे 0 क्यों है? एनी आंसर्स? कि हमेशा हम हमेशा रिटर्न 1 क्यों यूज करते हैं? सक्सेस के लिए, राइट? एंड 0 क्यों यूज करते हैं? फॉल्स के लिए, ट्रू फॉल्स, राइट? बट यहाँ पे फेलियर में रिटर्न 1 लिखा हुआ है एंड सक्सेस में रिटर्न 0 लिखा हुआ है. एनी गेसेस व्हाई? एनी गेस व्हाई कि फेलियर में 1 लिखा हुआ है, सक्सेस में 0? ओके, नाउ दिस इज इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एक्चुअली. ओके, ध्यान दीजिए. अब बड़े प्रोजेक्ट्स में या प्लीज कंटिन्यू सर, वहाँ पे जो हमने काम किया वो तो हम पे डिपेंड करेगा ना कि हम उसमें क्या कन्वे करना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पे डिपेंड करेगा, बट फिर भी मैंने कुछ तो सोच के 0-1 लिया होगा. कैन यू टेल मी कि मैंने क्या सोच के 0-1 लिया? ऑफ कोर्स आप पे डिपेंड करेगा, इट्स योर चॉइस, बट लेट मी टेल यू द स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज्ड बाय द इंडस्ट्री. देखिए, ये एक बड़ा कोड है, ठीक है? इस कोड में बहुत सारे पॉइंट्स है जहां से कोड फेल हो सकता है. कोड इस पॉइंट पे फेल हो सकता है, कुछ आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, कोड इस पॉइंट से फेल हो सकता है, कोड यहाँ पे इनसफिशिएंट मेमोरी में जा सकता है, कोड यहाँ से नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में फेल हो सकता है, और हो सकता है कि कोड जेन्युइनली कंप्लीट हो. These are the points of vulnerability. These are the points जहाँ पे कोड के फेल होने के चांसेस हैं. ठीक है? अब देखिए, अगर आपका कोड पूरा करेक्ट काम करता है, पूरा सब कुछ एज पर प्लान होता है, तो आप सबसे लास्ट लाइन में यहाँ पे पहुंचते हैं. अदरवाइज आप फेल होते हैं. ठीक है? नाउ कोड फेल हुआ, आपको पता चला कि कोड हैज फेल्ड. ठीक है? अब यू वांट टू डिबग कि सिस्टम फेल क्यों हुआ है. अब डिबगिंग चल रहा है, इस सिस्टम कहां से फेल हुआ. जैसे प्लेन के क्रैश होने के बाद आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स. प्लेन क्रैश होने के बाद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को सुन के एंड पायलट के कमांड्स को पता करके इन्वेस्टिगेटर्स पता करते हैं कि कहां पे फेलियर हुआ, प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कहां पे फॉल्ट था. राइट? यू नो अबाउट ब्लैक बॉक्स? यस सर. ठीक है, ओके. अब मुझे बताइए, इस कोड के फेल होने के चांसेस 4 पॉइंट पे थे. जब मुझे पता चलेगा कि कोड फेल हो गया है, मैं कैसे डिबग करूं कि फेल किस पॉइंट पे हुआ. ठीक है? मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कोड कहां तक रन किया, कहां से फेल हो रहा है, कौन से पॉइंट से एग्जिट कर रहा है कोड. इसके लिए हम क्या करते हैं, जहां पे फेल होने के चांसेस हैं वहां से हम रिटर्न के साथ अलग अलग नंबर यूज करते हैं. इट्स लाइक रिटर्न 1, कहीं पे मैं लिखूंगा रिटर्न 2. आर यू गेटिंग दिस? कहीं पे मैं लिखूंगा रिटर्न 3. सो व्हाट वी डू इज वी एग्जिट विद सम कोड. तो दिस इज नोन एज द एग्जिट कोड. ठीक है? और अगर सब कुछ सही रहा, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ सक्सेस बताने के लिए. अगर सब कुछ सही रहा, देखिए सब कुछ सही होने का एक ही तरीका हो सकता है, वो होता है लास्ट पॉइंट तक पहुंचना. फेल होने के बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं, बट कंप्लीट होने का एक ही पॉइंट होता है. अब देखिए, अब अगर कोड रिटर्न किया मतलब फेल हुआ, तो आपको यहाँ पे बस ये जानने की जरूरत है कि एग्जिट कोड क्या था. अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जिट कोड 3 दिखा रहा है प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम मुझे 3 रिटर्न करके एग्जिट किया है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से ब्रांच से फेल हुआ है. 3 मतलब कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट. अब आप इन पे शक नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कोड का एग्जिट कोड 3 चेक करेंगे. अच्छा, गड़बड़ यहाँ पे हुआ, 3 तक पहुंचा. ठीक है? सो इसीलिए कोड में रिटर्न 0 सक्सेस डिनोट करता है, एंड बाकी जो पॉइंट्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं, पॉइंट्स ऑफ एग्जिट होते हैं, हम जनरली वहां पे 1 2 लिखते हैं. एंड नाउ आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट कि जब आप एक नया कोड लेते हैं सी का, हैव यू नोटिस कि जब आप एक नया कोड लेते हैं, मेन के नीचे इसमें रिटर्न 0 लिखा होता है. यस सर. ठीक है? Yes, sir. ओके, अब आपको समझ में आया कि मेन रिटर्न 0 क्यों लिखता है लास्ट लाइन में. ये देखिए, ये मेरा मेन है. ठीक है? यहाँ पे अगर मुझे रिटर्न लिखना है तो मैं रिटर्न 0 क्यों लिख रहा हूँ लास्ट में? बिकॉज अगर मैं लास्ट लाइन तक पहुंच गया, उसका मतलब क्या है, अगर मैं कोड सक्सेस, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ. ठीक है? इसको बोलते हैं सक्सेस. अच्छा, तो अगर मेरा मेन अगर मेरा नोट फेल हुआ, मेमोरी नहीं मिला, तो रिटर्न 1, और अगर सब कुछ सही हुआ तो रिटर्न 0. अच्छा, ये इंसर्ट बिगिनिंग था या इंसर्ट लास्ट था, सारे कोड्स मैंने बना लिए. ओके, नाउ वी क्विकली कम डाउन टू 2 मेथड्स, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी. ओके, जल्दी से देखिए शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या है. ओके, आपके पास एक लिस्ट है. ठीक है?
इस लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं, 10, 20, 30। ओके, मेरे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी बता रहा हूँ। लिस्ट ये L1 है, लिस्ट 1। यू कंटेन 10, 20, 30। तो आप इस 10 तक कैसे पहुंचते हैं? कौन आपको इस 10 तक पहुंचाता है? लिस्ट का स्टार्ट। ठीक है, लिस्ट का स्टार्ट। ओके, तो लिस्ट 1 का स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा होता है? हमेशा पहले नोड को। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इस लिस्ट की कॉपी बनानी है। लिस्ट की कॉपी करने के लिए एक तरीका है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी में हम क्या करेंगे? वी विल मेक अ लिस्ट L2 और हम L2 के स्टार्ट में पता है क्या डाल देंगे? हम L2 के स्टार्ट में डाल देंगे वही एड्रेस जो L1 के स्टार्ट में है। मतलब अगर ये एड्रेस है, मान लेते हैं 100, तो L1 के स्टार्ट में तो 100 है क्योंकि L1 को 10 को पॉइंट करना है। हम L2 के स्टार्ट में भी 100 को डाल देंगे, तो उसका मतलब है L2 का स्टार्ट उसी को पॉइंट करेगा जिसको L1 पॉइंट कर रहा है। ये ठीक है, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। शैलो कॉपी में जो हमारा लिस्ट 2 है उसके स्टार्ट में हम वही डाल देते हैं जो लिस्ट 1 के स्टार्ट में, और उससे होता ये है दोनों स्टार्ट एक ही लिस्ट को पॉइंट करते हैं। तो अगर मैं L1 को डिस्प्ले करूं तो क्या दिखाएगा? कैन यू गेस? L1 के डिस्प्ले में क्या दिखाएगा? 10, 20, 30। 10, 20, 30। एंड कैन यू टेल मी L2 के डिस्प्ले में क्या दिखाएगा? सर वही दिखाएगा, 10, 20, 30। वही दिखाएगा। लेकिन एक सेकंड, अब एक प्रॉब्लम है। आप मान लेते हैं कि मैं बोलूं कि L1 तुम एक नया नोड जोड़ो 40। अब अगर मैं L1 के पीछे नया नोड जोड़ता हूं 40, तो L1 में चेंजेस आना तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने नोड जोड़ा है तो चेंजेस तो आएंगे। बट कैन यू टेल मी L2 में चेंजेस आएगा कि नहीं? आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज हो जाता है, जो कि गलत है क्योंकि हमने तो L1 में चेंज किया है, L2 में चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन शैलो कॉपी के साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, डीप कॉपी में क्या होता होगा? कैन यू गेस डीप कॉपी में क्या होगा? सर आप पूरा ही एक कंप्लीट नया लिस्ट बना देते हैं। या वेरी गुड। देखिए डीप कॉपी में क्या होगा, ये आपका L1 का स्टार्ट है। L1 का स्टार्ट पॉइंट कर रहा है पहले नोड को। सो अपन पहले नोड का एड्रेस हमेशा 100 लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड एट द मेमोरी 100। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है। पहले नोड में मान लेते हैं कैपिटल A है। ठीक है, एंड ये इसका मान लेते हैं कि दूसरा नोड है कैपिटल B। मैं आगे का नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप जब डीप कॉपी करते हैं तो हम एक नया लिस्ट बनाएंगे L2 और हम बनाएंगे L2 का स्टार्ट। मतलब नेचुरली लिस्ट बनाएंगे तो स्टार्ट तो बनेगा। अब हम कॉपी तो L1 से ही करेंगे लेकिन हम डब्बे अपने बनाएंगे। ये देखो, ये है पहला डब्बा, इसमें हम कॉपी करेंगे इस A को। इसका एड्रेस डेफिनेटली कुछ और होगा, मैं ले रहा हूं 400। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम अपना एक और डब्बा बनाएंगे, इसमें हम कॉपी करेंगे B को। यानी कॉपी तो हम A से ही कर रहे हैं, मतलब लिस्ट 1 से कर रहे हैं। इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 600 एंड L2 का स्टार्ट पॉइंट करेगा 4 इसको, इस नोड को। तो नाउ वी हैव 2 डिफरेंट लिंक लिस्ट्स। इसको बोलते हैं डीप कॉपी। ठीक है, तो कैन यू टेल मी अगर मैं L1 को डिस्प्ले करूंगा तो क्या दिखाएगा? AB। ओके, कोई नई बात नहीं है, L1 AB है। एंड अगर मैं L2 को डिस्प्ले करूंगा तो क्या दिखाएगा? AB। ठीक है, यहां तक में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन चेंज आपको पता चलेगा अब मुझे एक बात बताइए। अब अगर मैं L1 को बोलता हूं कि L1 आप अपने लास्ट में एक और नोड जोड़ लो C। ठीक है, मैंने L1 के लास्ट में इंसर्ट एट लास्ट किया C। अब मुझे बताइए अब L1 में क्या दिखाएगा? ABC। ठीक है, क्योंकि लास्ट में C जुड़ा है तो C दिखाना चाहिए। अब मुझे सोच के बताइए अब L2 में क्या दिखाएगा? AB ही दिखाएगा सर। अब L2 में अभी भी AB दिखाएगा क्योंकि अब अलग अलग लिस्ट है। इसको बोलते हैं डीप कॉपी। ठीक है, ओके, नाउ क्विकली टेल मी कौन सा जल्दी फास्ट काम करेगा, L1 या L2? मतलब डीप कॉपी की शैलो कॉपी, किसको करने में टाइम कम लगेगा? शैलो कॉपी सर। शैलो कॉपी। क्यों टाइम कम क्यों लगेगा? सर क्योंकि उसमें हमें सिर्फ एक ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर करना है जो बनी बनाई लिस्ट को के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। या आइए देखते हैं कोड। ये देखिए, ये है शैलो कॉपी। सबसे पहले मुझे बताइए शैलो कॉपी में सोर्स और डेस्टिनेशन में एक को मैंने कॉल बाय वैल्यू से पास किया, एक को कॉल बाय रेफरेंस से। कौन समझाएगा ऐसा क्यों? ये कॉल बाय वैल्यू से है, ये कॉल बाय रेफरेंस है। कैसे डिसाइड किया मैंने कि कौन सा कॉल बाय वैल्यू करना है, कौन सा कॉल बाय रेफरेंस करना है? आई वांट एन एक्सप्लेनेशन।
सर वैल्यू हमें ये पता करने के लिए हमने कॉल बाय वैल्यू से कॉल किया कि नोड में कौन सा इंफॉर्मेशन है, और कॉल बाय रेफरेंस उसका एड्रेस पता करने के लिए। ओके, मुझे बताओ थंब रूल क्या बताया था मैंने आपको? जिस पैरामीटर को चेंज करना होता है उसको कॉल बाय रेफरेंस से पास करते हैं, जिसको चेंज नहीं करना होता है उसको कॉल बाय वैल्यू से। मुझे बताइए, अगर आपको लिस्ट इसको कॉपी करना है सोर्स लिस्ट को, तो क्या सोर्स लिस्ट में चेंजेस करने हैं? नो नहीं सर। नो। जिसमें चेंजेस नहीं करने हैं उसको क्या करेंगे? कॉल बाय वैल्यू की कॉल बाय रेफरेंस? कॉल बाय वैल्यू। इसलिए मैंने इसको कॉल बाय वैल्यू से पास किया है। और क्या आपको डेस्टिनेशन में चेंजेस करने हैं? यस सर। यस, इसलिए इसको कॉल बाय रेफरेंस में पास किया है। अच्छा, बाय द वे डेस्टिनेशन लिस्ट में क्या चेंजेस कर रहे हैं आप? डेस्टिनेशन वाली लिस्ट में क्या चेंजेस? लास्ट में कोई नोट डाल दिए तो? नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूं शैलो कॉपी करते वक्त डेस्टिनेशन लिस्ट में क्या चेंजेस कर रहे हैं? बहुत सिंपल है, इसके लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। डेस्टिनेशन का स्टार्ट अब वही हो जाएगा जो सोर्स का स्टार्ट है, दैट्स ऑल, राइट? शैलो कॉपी में ही तो करते हैं ना, स्टार्ट को चेंज कर देते हैं, राइट? यस सर। ओके, अब मुझे बताइए डीप कॉपी। डीप कॉपी में फिर से वही सोर्स को कॉल बाय वैल्यू से पास किया एंड डेस्टिनेशन को कॉल बाय रेफरेंस से। एग्रीड? आप मानते हैं ये सही है, ये जरूरी है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए कॉपी कैसे किया। मैंने एक आइटरेटर बनाया, मैंने बोला चल आइटरेटर तू स्टार्ट सोर्स के स्टार्ट से शुरू कर, और मैंने बोला जब तक मेरा सोर्स का स्टार्ट खत्म ना हो जाए, जब तक सोर्स का स्टार्ट खत्म ना हो जाए तब तक सोर्स के स्टार्ट से सोर्स के नोड से इंफॉर्मेशन निकाला, उसको डेस्टिनेशन के लास्ट में जोड़ा। निकाल रहा हूं मैं सोर्स से, जोड़ रहा हूं मैं डेस्टिनेशन में, और सोर्स वाले पॉइंटर को बोला तू आगे बढ़, क्योंकि मुझे एक एक करके तेरे से नोट्स कंटेंट निकालने हैं। ठीक है? ओके, एक एक करके कंटेंट निकालना है। ऐसे करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, एंड जब मेरा सोर्स लिस्ट खत्म हो रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे सारे आइटम्स निकल के डेस्टिनेशन में आ गए। ये देखिए, ये मेन पार्ट है। 3 लिस्ट बनाया, 1 2 3, तीनों के नल को सेट किया, सॉरी तीनों के स्टार्ट को नल से सेट किया। मैंने 1 वाले में 100 जोड़ा, 200 जोड़ा, 300 जोड़ा। तो अगर आप इस वक्त 1 को डिस्प्ले करें तो आपको 100 200 300 मिलेगा, और फंक्शन है इंसर्ट एंड, मतलब लास्ट में जोड़ा। अब मैं शैलो कॉपी कर रहा हूं 1 का उठा के 2 में, तो 1 में भी वही रहेगा और 2 में भी वही आ जाएगा, क्योंकि मैंने शैलो कॉपी में हम बस L2 के स्टार्ट को बोलते हैं कि तू वही हो जा जो L1 का स्टार्ट है, यानी L1 L2 दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर लो। ठीक है? अब अगर मैं L1 के लास्ट में 100 को जोड़ता हूं, L1 के लास्ट में अगर मैं 100 को जोड़ता हूं, तो L1 में तो चेंजेस आएंगे ही, लेकिन L2 में भी आपको वही चेंज दिखेगा। डू यू एग्री विद दिस लाइन? शैलो कॉपी में L1 में किया हुआ चेंज L2 में भी दिखेगा आपको। एग्रीड? यस सर। ओके, अब देखते हैं डीप कॉपी। अच्छा, याद रखिएगा आपके L1 में 400 तक आ गया है। ठीक है? अब मैं कह रहा हूं L1 का डीप कॉपी करो L3 में, यानी L3 नाम का एक नया लिस्ट बनेगा जिसमें 100 200 300 400 4 नोड हम कॉपी कर रहे हैं। चलिए L1 को डिस्प्ले करते हैं तो 100 200 300 400, L3 को डिस्प्ले करते हैं तो 100 200 300 400, लेकिन ये 100 200 300 400 अलग अलग नोड्स हैं। ठीक है? दीज आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट नोड्स। ठीक है? एग्रीड? अलग अलग लिस्ट है। अब अगर मैं L1 के लास्ट में 500 जोड़ता हूं तो L1 में तो चेंजेस होंगे ही, पर L2 में चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है? आइए रन करके देखते हैं। ओके, ये देखिए, ये पहला लिस्ट है 100 200 300। अब मैंने शैलो कॉपी किया L1 लिस्ट 1 से लिस्ट 2, तो L1 में जो है वही L2 में है। फिर L1 में मैंने जोड़ा 400, तो L2 में भी वही हो गया। अब डीप कॉपी किया L1 से L3, दोनों का कंटेंट सेम है, पर याद रखिएगा अलग अलग नोड्स के सेट हैं। फिर मैंने L1 में 500 जोड़ा, लेकिन L2 में मॉडिफाई नहीं हुआ क्योंकि ये डीप कॉपी। ठीक है? तो ये है ये होता है शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। मैं अटेंडेंस अगले टीचर से ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट आई वांट टू जस्ट शो यू वन पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, मुझे बताइए, इस डायग्राम को देखिए, ये दिख रहा है आपको डायग्राम डीप कॉपी?
Sorry, shallow copy दिख रहा है right hand side में? Can you see the shallow copy diagram? Yes. Okay. Can you tell me ये shallow copy क्यों है? Can you tell me ये shallow copy क्यों है? जल्दी। सर क्योंकि बैग 1 और बैग 2 को अगर 2 लिस्ट मान रहे तो उसमें सेम आइटम है। सेम नेट्स को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, let us look at the deep copy of this one. Now this is the deep copy version. Okay, this is the deep copy version. Now deep copy में कैसा होगा? इसी को deep copy में बनाना है तो कैसा होगा? ये देखिए, तो सॉरी ये shallow copy आ गया। Okay, इसका deep copy देखिए। Can you tell me इसका deep copy version कैसा होगा? Okay, do you agree this is deep copy? Yes sir. Yes, sir. Because we have two different lists. Okay. So मैं इस कोड में जो एक जगह रिटर्न लिखना भूल गया था और एक कमेंट गलत था, मैं उसको ठीक करके दोबारा पुश कर रहा हूँ. Okay, that's all from my side. I will take the attendance from the next teacher. कौन है इसके बाद केवल क्लास किसका है? Sir, electronics. Okay, I will take the lecture both from Koleshwar sir as well as इसके पहले जिनका लेक्चर था. मैं दोनों का अटेंडेंस कंसीडर करूंगा आज की क्लास के लिए. ठीक है? Okay sir. Okay, you can leave now. I'm sending the code once again. Okay, thank you.